बिकम वन ऑफ देम। मानव जीवन इस चीज के लिए नहीं है, मानव जीवन मेरी वाणी सुनकर अपने आप के अंदर चेंज लाने के लिए है। अपनी जीवन शैली, अपनी सोच की शैली, देयर इज, या हम जिसकी अहमियत 10% है उसको हमने 1000% अहमियत देना शुरू कर दिया है। हमारे घर में नया बच्चा पैदा होता है, वहां से उसको वही संस्कार दिए जाते हैं। पढ़ाई के नाम पर पहले वहां से दूषण शुरू होता है, पोल्यूशन, करप्शन। वो बच्चा पैदा होता है करप्शन के साथ, और जैसे जैसे स्कूल में दाखला होता है, कॉलेज में दाखला होता है, हर जगह वो क्या देखता है? भ्रष्टाचार। क्या आप कौन सी फौज को खड़े कर रहे हैं? आपको कौन सा उसको सम्मान होगा अंदर से, हृदय से? और जो सिखाने वाले हैं, जो टीचर है, जो गुरु माने जाते थे एक जमाने में, वो कौन बन गए? दे आर नो मोर गुरुस, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स। आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। अगर कोई गलती से डॉक्टर बन गया, ट्रीटमेंट कर रहा है, और ट्रीटमेंट में कुछ आगे पीछे हो गया, तो यू कैन पुट हिम इन जेल। जो आपके बच्चे को 24 घंटे 12 घंटे संभालता है स्कूल और कॉलेज में, उसको आप जेल में डाल सकते हो। ऐसी ये प्रजा और ऐसी ये शासन खड़ा हो गया है। खाक होगा इस समाज का कुछ। डोंट बिकम पार्ट ऑफ दिस। इफ यू बिकम, आपकी नरक गति निश्चित है। ये देशना का ये सबसे बड़ा फलश्रुति है। पैसे के लिए डोंट टीच योर चिल्ड्रन मनी एंड मार्क्स आर एवरीथिंग। मनी एंड मार्क्स आर नथिंग। उसको इतनी अहमियत मत दे दो कि उसके बगैर कुछ नहीं होता है। इसलिए आज की प्रजा मात्र कैरियर की बात कर रहा है। इसलिए आज की प्रजा, उसके सर पे बर्डन है कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे पढ़ाया लिखाया, स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, लेकिन ये अभी इतने पढ़े लिखे हैं तो हमको तो सिर्फ पैसा ही कमाना है, वसूल करना है सब पूरा। 1 पॉइंट प्रोग्राम, मुझे ये मेरा कैरियर बनाना है, ये बनाना है। कैरियर बनाने क्या, घूम फिरा के क्या है? पैसा ही। पढ़ाई करते तब से उसको सामने पिक्चर क्या दिख रहा है? नोट दिख रही है उसको। हाँ, आईआईटी में पढ़ेगा तो उसका पैकेज कहां से शुरू होगा? 50 लाख से। तो माँ बाप भी 50 लाख रोज दर्शन करते हैं ख्वाबों में। भगवान कौन बन गए? धन संपत्ति। ऐसा युग आएगा और जो इसके पीछे दौड़ेगा वो नरक जैसी अवस्था पहले तो यहां महसूस करेगा इस जीवन में, और फिर वो नरक में जाके इससे बदतर जीवन जिएगा, भयंकर। ये चेतावनी भगवान दूसरे सूत्र में ये बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। धर्म के नाम पर करेगा, धर्म के स्थान भी कोई बाकी नहीं बचेंगे, ऐसा भगवान यहां बता रहे हैं। मेरे स्थान में भी आकर यही झमेला करेगा, पैसे का झमेला। यहां भी रैकेट होगा, यहां भी कमीशनबाजी होगा, यहां भी जितने संस्थापक है सबकी नजर पैसे पे रहेगी। पैनल बनेगी। भगवान ने आज से 2600 साल पहले बोल दिया था, लड़ेंगे दो ग्रुप्स एक दूसरे के सामने, वो पदवी के, सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? क्योंकि इस संस्था के अंदर करोड़ों का माल पड़ा हुआ है। हम ट्रस्टी बनेंगे, कौन पूछेगा फिर? हिसाब किताब क्या है? वो तो हमारे हाथ में है, अकाउंट्स। कुछ भी हम कर सकते हैं। अब धर्म स्थान को जो नहीं छोड़ता, उसको ऐसी मानसिक विकृति कहां जा सकती है? मात्र नरक में, ऐसा भगवान यहां फरमा रहे हैं। तेणे जहां संधि मुहे गहिए सक्कमूणा किच्चई पावकारी एवं पया पेच इहंच लोए कडाण कम्माणण मुख अतिथि अथि। अभी यहां बताते हैं कि ऐसे चोर लोग, ऐसे लुटारू,
अभी जो संपत्ति की बात हो चल रही ना, ये कमीशन खाना, ये खाना, वो खाना, पैसे के लिए सब कुछ करना, किसी को ख़त्म कर डालना, किसी को ट्रक से उड़ा देना, किसी को पहाड़ से नीचे गिरा देना, ऐसी बहुत सब चालें वो चलते हैं। और दूसरी सबसे इस युग में और एक खतरनाक शुरू हुआ है, डिटेक्टिव, जासूसी तंत्र। आदमी के पीछे जासूस लगा देते, उसकी सब जानकारी कुंडली में लो, कहाँ जाता है, किसको मिलता है, कैसे बोलता है, किससे बात करता है, फ़ोन भी ट्रैप होते हैं, ट्रैक होते हैं। ऐसे ऐप आते हैं कि वो किसके साथ बात कर रहा है, किस नंबर पे ज़्यादा बात कर रहा है, कैसे। वहाँ पुलिस की परमिशन की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो ऐप के माध्यम से सब पता चलता है। आप कहाँ हो, आप यहाँ बैठे हो, अगर आपका अगर स्मार्टफोन चालू है तो आपके पीछे जो पड़ा है उसको मालूम है कि आप कहाँ हो। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी तो सब ऑनलाइन की बात चल रही है। तो आपका अकाउंट के अंदर कितना खाता बोल रहा है और कैसे उसको हैक करना आपके अकाउंट को, वो सब। तो ये एक बहुत खतरनाक दुनिया आ रही है। और अगर आप अपने आप को नहीं संभाल के रखोगे, भगवान बता रहे हैं, तो आपका तो ये मानव जन्म सफल बनाने का तो दूर रहा, आपकी नरक पक्की करके जाएंगे, कंफर्म करके जाएंगे। दो ग्रुप होते हैं, दो बिजनेस राइवलरी होती हैं, सब क्या हो रहा है, एक दूसरे के पीछे आदमी लगा देते हैं, उसकी कुंडली ढूंढते हैं, वीकनेस ढूंढते हैं, वीकनेस पे अटैक करते हैं। ये क्या हो रहा है अभी कोर्ट कचहरी में, क्या है, दो पॉलिटिकल पार्टी मारामारी कर रही, क्या है ये, किसके लिए, सत्ता और संपत्ति के लिए। ये कहाँ जाएंगे ये सब, जिसके दिल में सेवा भाव नहीं है, सब कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। ये देश की बात हुई, संस्थापकों की बात हुई, भगवान ने आचार्य तो को नहीं छोड़ा कि मेरे शासन में मेरे रहे हुए आचार्य, मेरे मार्ग के चलने वाले आचार्य, वो ऐसी विधि क्रिया लोगों के बीच में फैला देंगे खुद की पुष्टि के लिए, खुद के नाम के लिए। मारा हाथ नीचे, आटला मांस खमण थया, आटला सिद्धि तप थया, आटલું આ થયું, આટલું તે થયું, ઓલું તે થયું, અને એ કોઈના ठेकाणा थी जीवनना। अभी एक बीच में वायरल वीडियो चला था, भुवन भानुसूरी महाराज साहेब के, जय गोस्वामी महाराज साहेब के संप्रदाय के महाबोधि महाराज साहेब का वायरल चला था। बंद करो ये सब तप विधि क्रियाएं, सब बंद करो, इंसान बनो सबसे पहले, और फिर भगवान के मार्ग के भक्त बनो, अंदर से बनो। कोई बाहर का दिखावे की जरूरत नहीं, कोई प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, कोई प्रभावना की जरूरत नहीं है। जो अपनी भावना से करता है वो ही सबसे बड़ी प्रभावना है। ये प्रचलन शुरू करो। अब एक साधु को जब ऐसा बोलना पड़ता है, धर्म स्थान के ऊपर भगवान के पाठ के ऊपर बैठ के ऐसा जब उनको बोलना मजबूर होता है, और ये महाबोधि महाराज साहब 2012 में हमारे साथ उसकी मुलाकात हुई थी, और उनको ये परम सुख जीवन विकास केंद्र का पूरा पोर्टफोलियो उनको दिया गया था। और तब से जय गोस्वामी महाराज साहब के 40 आचार्यों को इस सॉफ्टवेयर के अनुसार अभी सब प्रचलन वो कर रहे हैं। किसी की भी वो महाराज साहब जो ग्रुप है वो देखो आप, उनकी सबकी भाषा अभी इस तरह होना शुरू हो गई है। जहां जहां भी देरासर उपासना जहां चल रहा है, प्रवचन शुरू हो गए, लेकिन लोगों में परिवर्तन नहीं हुआ, न खुद में भी हुआ परिवर्तन। जो विधि क्रिया के चोले हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, तप व्रत नियम के चोले हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। वो दो चार लोग कुछ भी भाषण दे दिए तो उससे वायरल करने से कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव आएगा शिक्षण व्यवस्था को बदलने से, शिक्षण व्यवस्था के अंदर ऐसे संस्कार युक्त माध्यम खड़ा करने से। हर स्कूल कॉलेज में वेलनेस सेंटर की जरूरत है, हर धर्म स्थानों में, हर धर्म स्थानों में वेलनेस सेंटर है। ये एक जन कर से ही तमे, हर धर्म स्थानों में वेलनेस सेंटर की जरूरत है। तो
ऐसा भगवान कह रहे हैं कि मेरा मार्ग के स्थान खड़े करो, जो हर आम आदमी को उसका संस्कार और संस्करण मिले। अभी भगवान संस्थापकों, धर्म स्थान के संस्थापकों को वार्निंग दे रहे हैं। तेणे जहां संधि मुहे गहिए सक्कमुणा किच्चई पावकारी एवं पया पेच इहंच लोए कडाण कम्माण कम्माणन मोख अथी। यानी हमारे जितने धर्म स्थानों में ऐसे कांड करने वाले लोग जब पकड़े जाएंगे, अपने दुष्कर्मों से पकड़े जाएंगे, तब यहाँ तो मार खाएंगे और उसका प्रभाव भी बिगड़ जाएगा। ऐसी वार्निंग यहाँ पर दे रहे हैं भगवान। संसार मावर्ण परस अट्ठा साहारण जमच करई कम्मम कम्मसते तस्सौ वेय कालेण बंधवा बंधवयम उर्वती। संसारी जीव खुद के बंधुजनों के लिए सामूहिक आयोजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सामूहिक आयोजन। ये अभी क्या है? सामूहिक आयोजन, बराबर है। तो ऐसे सामूहिक आयोजन में कोई दुखी है, कोई दर्दी है, कोई किसको क्या रोग हो गया है, कोई किसको डिप्रेशन हुआ है, किसको शरीर का रोग है, किसको मन का रोग है, किसको धन का रोग है। तो ऐसे आयोजन में ऐसे सब लोग आएंगे और ऐसे स्थानों में ऐसे स्थानों में भी कोई सेवा चाकरी उनकी होती नहीं है। उनके ऊपर तिरस्कार होते हैं, इनके ऊपर तिरस्कार होता है, तिरस्कार भाव होता है। હવે સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ હમણાં એક લાઈવ ચાલી રહ્યું છે, બરાબર? अभी ये घटना के बाद आप उसको किस तरह देखेंगे? हमको तो बरसों से मालूम है। लोग हमको बोलते पागल है आप, सब कुछ मालूम होते क्यों लेके जाते हो? भगवान ने यहां फरमाया है कि भाई ये मेरा चतुर्विध संघ है, ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए है। वयोवृद्ध हो जाता है, विधवा विधुर हो जाते हैं, दे आर ऑल आउटकास्ट पीपल। कोई विशेष प्रकार के रोग होते हैं, दे आर आउटकास्ट पीपल। वो समाज की व्यवस्था से बाहर फेंके जाते हैं। उसको सीनियर सिटीजन हो गया, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। विधवा हो गई तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। विधुर हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब है तो कोई पूछने वाला नहीं है। रोगी है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अपने जीवन की मुश्किलातों से पसार हो रहा है तो उसको कोई पूछने वाला लोग नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा संघ खड़ा करो कि ऐसे लोगों को कुछ स्थान मिले और उसकी सेवा चाकरी हो। इसीलिए ऐसी सिमंदर सिटी खड़ी की जा रही है कि जहां आरोग्य भी होगा, शिक्षण भी होगा, ज्ञान भी होगा और साधना भी होगी। ये जब से देशना शुरू की है तब से नमोविद मन सुपरवाइजर मन ने कीजो नमो भाई, તમે છો તો અમે છીએ। તમારા કંપનીના, તમારા ઘરના જે સુપરવાઇઝરો હોય ને જરા પીઠ થાબડીને આવવાની દિવસમાં એકવાર નમો નમો કરીને પીઠ થાબડજો। જો જિંદગીમાં ક્યારે હારશો? આર યુ ગેટિંગ ઇટ? આર યુ ગેટિંગ ઇટ? યસ, યુ વિલ નેવર ફેલ। ના કોઈ બિઝનેસમાં, ના કોઈ નોકરીમાં, ના કોઈ જીવનના કોઈ પણ વ્યવહારમાં ક્યારે પણ હારશો નહીં। આ જો બુદ્ધિ વાપરી, હું સીધું બતાવું ને તમારે આડું ફાટવું છે। હમણાં હું વાત શેની ચાલે છે તો એના ઉપર ફોકસ રાખો ને।
હજી કંઈ કીધું મેં બીજું? આ વધારે શીખેલા ભણેલા લોકોની આ જ તકલીફ ને દુનિયાભરના હોટલનું જમી આવેલા વધારે એની આ તકલીફ. વધારે શાસ્ત્ર જાણતા હોય, વધારે બહુ જ્ઞાનીઓ થઈ ગયા. જ્ઞાની નથી, અજ્ઞાની છે, મહા અજ્ઞાની. જેટલા શાસ્ત્ર વાંચો એટલા મહા અજ્ઞાની. ખોવાઈ જવાની સંભાવના 1000 ગણી, લાખ ગણી, 10 લાખ ગણી, 1 કરોડ ગણી, 10 કરોડ ગણી, અનંત ગણી વધારે છે. પરિપક્વતા નથી ને તો એ બોજો બની જશે. એન્ડ ધેટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી હેપનિંગ. એન્ડ ટુ રિમૂવ ધેટ શુડ નેવર હેપન. એ ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં તમે ફેલ નહીં થાઓ એનો આ રામબાણ ઈલાજ છે. નમો. નમો વિથ બોડી, નમો વિથ ઉર્જા, નમો વિથ મન. સુપરવાઇઝર, હા યાદ રાખજો, એ સુપરવાઇઝર એની અવકાત માત્ર સુપરવાઇઝર છે, એના બાપ નહીં બનાવતા. પણ નમજો, નમજો. કોઈને પણ એની અવકાત બતાવી હોય ને તો પેલા એને નમજો ને પછી કહેવાનું જરા આ કામ કરી લેજો. એટલે એને સમજાઈ જાય તું કોણ છે. હા સર, હા સાહેબ, હા સાહેબ કરી લઈશ. પેલા આપણે એને નમવાનું ને પછી કહેવાનું આ જરા આ કામ કરી લેજો. સમજાણું કે નહીં? આ વ્યવહારની વાત સમજાય છે કે નહીં? હા, જીતવાની ચાવીઓ છે ભાઈ. બધું આપણા મનનું જ કરાવવું અને હંમેશા જીતવું. ને સામેવાળાને લાગે મારા મનનું મેં કર્યું. સમજાય છે કે નહીં વાત? આ મારા ઘરની ફોર્મ્યુલા નથી હો ભાઈ. નમો. હા, so namo to all parts of your body, namo to all energy systems. एनर्जी सिस्टम बता दी ना मैंने, कितने सोर्सेस थे एनर्जी आती है, सारे सोर्स को नमो. खाना खाओ नमो, पानी पियो नमो, भूमि पे चलो नमो, हवा लो नमो, प्रकाश लो नमो. છ કાય જીવ, આ બધા આપણા એનર્જી સોર્સિસ છે. એ બધા જીવનું સ્વરૂપ છે ને અજીવનું પણ સ્વરૂપ છે. એ બધાને નમો, નમો, નમો. સો every part of your body, all energy system of this universe, namo. थर्ड, मन, सुपरवाइजर को नमो. તમારી ફેક્ટરી કે કંપની કે જે કોઈ હોય એના સુપરવાઇઝરોને તમે ન સંભાળો તમારી પથારી પડી જાય કે નહીં? અરે બોલો. સો નમો ટુ ઓલ. નમો જીવાનમ જીવયા